हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्रह्म विद्या उपनिषद। हरिओम जी। ब्रह्म विद्या उपनिषद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रह्म के ज्ञान पर केंद्रित हैं। और ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण योग उपनिषद है। हमें आत्म साक्षात्कार के जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी ओर ले जाता है। बिल्कुल। और इसका केंद्र बिंदु, जहां तक मैं समझी हूं, वो ओम है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप। ये विषय तो खैर अपने आप में ही बहुत गहरा है। हाँ हाँ। तो आइए कोशिश करते हैं इस ज्ञान गंगा में थोड़ा गहरे उतरने की, समझने की चेष्टा करते हैं कि ये उपनिषद हमें क्या सिखाता है। अवश्य अवश्य। देखिए, उपनिषद का जो प्रारंभ है वो ओम के महात्म्य से ही होता है। इसे कहा गया है एकाक्षर ब्रह्म। एकाक्षर ब्रह्म। हाँ, मतलब वो एक अक्षर जिसमें संपूर्ण सृष्टि, सारा ज्ञान, सब कुछ समाया हुआ है। यही तो ब्रह्म विद्या का मूल आधार है। एकाक्षर ब्रह्म, ये सुनने में ही कितनी शक्ति है इस शब्द में, एक अक्षर में सब कुछ। तो उपनिषद इसकी संरचना के बारे में क्या बताता है? इसमें वो 3 मात्राएं हैं ना, अ, उ, म, और शायद एक अर्धमात्रा भी। आपने बिल्कुल सही समझा। इसकी संरचना में 3 तो स्पष्ट मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, और इनके ऊपर एक अर्धमात्रा है जिसे बिंदु या अनुस्वार भी कहते हैं। अच्छा। पर ये केवल ध्वनियां नहीं है, इनका बहुत गहरा, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक और एक तरह से ब्रह्मांडीय अर्थ है। अच्छा, तो क्या हर एक मात्रा का संबंध सृष्टि के किसी खास पहलू से है, जैसे अकार का? बिल्कुल। उपनिषद क्या कहता है कि अकार को ऋग्वेद से जोड़ता है गार्हपत्य अग्नि से। गार्हपत्य अग्नि यानी जो गृहस्थ की मुख्य यज्ञ अग्नि होती है। हाँ, वही। और पृथ्वी तत्व से, और सृष्टि के देवता ब्रह्मा से। और इसका स्थान बताया गया है सूर्यमंडल के मध्य में। तो ये एक तरह से सृष्टि का जो प्रारंभ है, जो स्थूल जगत है, उसका प्रतीक है। ये तो बड़ा ही अद्भुत संयोजन है, वेद, अग्नि तत्व, देवता और फिर खगोलीय पिंड भी। अच्छा, और ऊकार के बारे में क्या कहा गया है? उकार का संबंध है यजुर्वेद से, दक्षिणाग्नि से, जो यज्ञ में दक्षिण दिशा में स्थापित होती है, वो अग्नि। फिर अंतरिक्ष तत्व यानी मध्यलोक, और पालनकर्ता देवता भगवान विष्णु से। हाँ। और इसका स्थान है चंद्रमंडल के मध्य में। तो ये स्थिति, पालन और सूक्ष्म जगत, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा मकार, वो निश्चय ही फिर संहार या लय से संबंधित होगा। हाँ बिल्कुल। मकार का संबंध है सामवेद से, आहवनीय अग्नि से, जिसमें देवताओं को आहुति दी जाती है। द्युलोक यानी स्वर्गलोक, और लय के देवता ईश्वर या महेश्वर कह लीजिए, उनसे है। महेश्वर यानी रुद्र। हाँ, इसका स्थान अग्नि या कहिए विद्युत मंडल में बताया गया है। तो ये लय, कारण जगत और दिव्यता का प्रतीक हुआ। असल में इन तीनों मात्राओं को सोम, सूर्य और अग्नि के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, सोम, सूर्य, अग्नि। तो मतलब आ, उ, म, ये तीनों मिलकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत, सृष्टि, स्थिति, लय, तीनों वेद, तीनों मुख्य यज्ञ अग्नियां और प्रमुख देवता, सबको अपने में समेट लेते हैं। बिल्कुल। ये तो वाकई ओम की सर्वव्यापकता दिखाता है। लेकिन वो जो अर्धमात्रा थी, बिंदु, और उसके ऊपर एक शिखा का भी आपने जिक्र किया था, उसका क्या रहस्य है? हाँ, देखिए, वो अर्धमात्रा और उसके ऊपर की जो शिखा है, वो तुरीय अवस्था का प्रतीक है। मतलब तीनों अवस्थाओं से परे जो परम सत्य है, उसका। तुरीय अवस्था। उपनिषद कहता है कि ये शिखा जो बिंदु के ऊपर है, वो दीपक की लौ की तरह, या जैसे कमल का तंतु होता है ना, बिल्कुल वैसा अत्यंत सूक्ष्म है। ये प्रणव यानी ओम के शिखर पर है और सूर्य के समान तेजस्वी है। और इसका कार्य क्या है? मतलब ये जाती कहाँ तक है? ये शिखारूपी नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुषुम्ना के मार्ग से होके 72,000 दूसरी नाड़ियों का भेदन करती हुई मूर्धा तक। मूर्धा यानी सहस्रार चक्र तक, सिर के शीर्ष पर। हाँ बिल्कुल, सहस्रार तक पहुंचती है। इसे सर्वव्यापी कहा गया है और सभी प्राणियों को वरदान देने वाली भी। असल में यही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। तो फिर इस गूढ़ ओम का ध्यान कैसे करें? क्या उपनिषद इसकी कोई खास विधि बताता है? हाँ, विधि है। इसके नाद पर यानी इसकी ध्वनि पर ध्यान लगाना। एक उपमा दी गई है, जैसे किसी घंटे या कांसे के बर्तन पर चोट करें तो आवाज होती है ना? हाँ, होती है। और वो आवाज धीरे धीरे शांत होती जाती है, अंत में बिल्कुल शांति में विलीन हो जाती है। ठीक उसी तरह ओम के नाद पर अगर एकाग्र मन से ध्यान करें तो साधक का मन भी धीरे धीरे शांत होता जाता है और परब्रह्म में लय हो जाता है,
विलीन हो जाता है। अच्छा, इसी को शायद लय योग कहते होंगे, मन का परमात्मा में विलीन हो जाना। बिल्कुल सही, इसे ही लय कहा गया है और यही मोक्ष का मार्ग है। जिस परम तत्व में ये ओम का नाद अंततः विलीन होता है वही परब्रह्म है, और जिसकी बुद्धि इस तरह से ब्रह्म में स्थिर हो गई, लीन हो गई, वो अमरत्व को यानी अमरता को प्राप्त कर लेता है। ओम के इस गहरे रहस्य को समझने के बाद ये स्वाभाविक ही लगता है कि उपनिषद जीव और आत्मा के स्वरूप पर भी प्रकाश डालेगा। जीव के बारे में क्या बताया गया है? इसका वास कहाँ है? स्वरूप कैसा है? उपनिषद जीव का स्थान बताता है नाभि प्रदेश में। नाभि में? हाँ, और इसे शुद्ध, निर्मल और सूर्य के समान तेजस्वी कहा है। और जहां तक आकार की बात है, वो तो कल्पना से भी परे सूक्ष्म है, जैसे बाल की नोक का 100वां हिस्सा। इतना सूक्ष्म? हाँ, इसकी तुलना की गई है वायु से, तेज यानी अग्नि से और आकाश से, तो इसकी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक प्रकृति को दर्शाता है। और इसी जीव से जुड़ा है वो हंस विद्या या सोहम का अजपा जप। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? ये अजपा जप है, मतलब ऐसा जप जिसे करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है, हर सांस के साथ। हर सांस के साथ? हाँ, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो स की ध्वनि निकलती है, और जब सांस अंदर लेते हैं तो ह की ध्वनि। ये क्रम दिन रात 24 घंटे चलता है। उपनिषद के अनुसार ये एक दिन में 21,600 बार होता है। 21,600 बार? सह, हाँ। अच्छा, और सोहम का अर्थ हुआ वह मैं हूं। ये तो महावाक्य जैसा ही है। तो क्या ये जो निरंतर जप चल रहा है, ये हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता रहता है? बिल्कुल, ये एक तरह की अंदरूनी स्वतःस्फूर्त घोषणा है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। सोहम, वह परमात्मा मैं हूं। उपनिषद कहता है कि इस हंस विद्या या सोहम जप के प्रति अगर हम सजग हो जाएं, इसका ध्यान करें, तो जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और इससे आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, क्या ये भी बताया है? हाँ, उपनिषद एक बहुत सुंदर उपमा देता है। जैसे दूध में घी तो रहता ही है, पर दिखाई नहीं देता। सही बात है। उसे मंथन करके प्रकट करना पड़ता है। वैसे ही ये आत्मा शरीर में व्याप्त है। इस सोहम जप और ध्यान रूपी मंथन से वो निष्कल मतलब गुणों या अंशों से रहित, वो निर्विकार आत्मा प्रकट हो जाती है। और हंस शब्द का प्रयोग केवल इस जप के लिए ही नहीं है, शायद आत्मा के प्रतीक के रूप में भी है, जैसे पक्षी हंस। हाँ, बिल्कुल। हंस पक्षी को हृदय में निवास करने वाले परमात्मा का प्रतीक भी बताया गया है। ये हंस रूपी आत्मा स्वप्रकाशित है, चित आनंद स्वरूप है। अच्छा। इस अनाहत ध्वनि युक्त हृदय कमल में स्थित हंस को जानना ही आत्म साक्षात्कार है, और यही मुक्ति दिलाता है। जो इसे जान लेता है वही वास्तव में हंस कहलाता है, मतलब जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया। ये समझना कि वो परमात्मा मैं ही हूं और उसको अनुभव करना, लगता है यही ब्रह्म विद्या का सार है। इस समझ को और गहरा करने के लिए शायद इसीलिए उपनिषद शरीर के भीतर देवताओं के निवास की बात करता है। ये पंच ब्रह्म का सिद्धांत क्या है? हाँ, ये एक बहुत रोचक अवधारणा है। ये दिखाती है कि जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। इसके अनुसार शरीर के अलग अलग केंद्रों में 5 देवों या कह लीजिए आत्माओं का निवास है, और इनका संबंध ओम की मात्राओं से भी जोड़ा गया है। अच्छा, कौन से देवता कहाँ पर हैं? देखिए, हृदय में स्थान है ब्रह्मा का, जो अकार से संबंधित हैं। कंठ में भगवान विष्णु का वास है, जो ऊकार से संबंधित हैं। और तालु के मध्य में यानी मुंह के ऊपरी हिस्से में रुद्र का स्थान है, जो मकार से संबंधित हैं। ये तो 3 हो गए, बाकी 2 कौन हैं? और क्या उनका भी ओम से सीधा संबंध बताया गया है? अगले 2 हैं महेश्वर, जिनका स्थान ललाट यानी माथे में है, और सदाशिव या अच्युत, जिनका स्थान नासिका के अग्रभाग में, मतलब नाक की नोक पर बताया गया है। इनके सीधे मात्रा संबंध का उल्लेख यहाँ नहीं है, पर यह पंच ब्रह्म का हिस्सा है। तो ये तो एक तरह से शरीर को ही एक पवित्र क्षेत्र बना देता है, जहाँ सृष्टि, स्थिति, लय और उनसे भी परे की शक्तियां रह रही हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि मानव शरीर अपने आप में ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। बिल्कुल, और साधना के द्वारा इन अंदरूनी देवत्व को जगाया जा सकता है। और परम पद यानी परब्रह्म का स्थान कहाँ बताया गया है? परब्रह्म का स्थान बताया है नासिकाग्र से 12 अंगुल ऊपर, जो संभवतः सहस्रार चक्र या उससे भी परे की स्थिति का संकेत है। उपनिषद कहता है कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, यही अंतिम सत्य है। इस यात्रा में कुछ बाधाओं का भी उल्लेख है शायद, जिन्हें ग्रंथियां कहा गया है।
ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये क्या है? हाँ, ये ग्रंथियां असल में हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके प्रवाह में आने वाली सूक्ष्म बाधाएं हैं, या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक गांठें हैं। गांठें। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि का स्थान नासिकाग्र या नेत्र स्थान के पास है, विष्णु ग्रंथि हृदय में और रुद्र ग्रंथि भ्रूमध्य में यानी भौहों के बीच। और इन्हें खोला कैसे जा सकता है? ये गांठें खुलती कैसे हैं? इनका भेदन केवल हंस ज्ञान से ही संभव है, मतलब सोहम के ज्ञान और आत्मज्ञान से। जब साधक अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब ये गांठें अपने आप ही खुल जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार तक बिना रुकावट के होने लगता है। तो ये सारा ज्ञान और अनुभव ये योग साधना से ही संभव है। उपनिषद में हंस विद्या की साधना विधि का भी कुछ वर्णन है क्या? हाँ, संक्षेप में बताया है। साधक को नाभि केंद्र पर ध्यान लगाना होता है। वहां प्राण वायु जो ऊपर जाती है और अपान वायु जो नीचे जाती है, हाँ, उन दोनों को समान करना होता है। यानी सांस लेने पूरक और छोड़ने रेचक की प्रक्रिया को शांत करके कुंभक का अभ्यास करना होता है। कुंभक मतलब सांस रोकना। अच्छा, कुंभक। और कुंभक के दौरान? कुंभक के साथ साथ ध्यान के द्वारा ये भावना करनी होती है कि मस्तक में यानी सहस्रार चक्र से दिव्य अमृत झर रहा है और साधक उसका पान कर रहा है। नाभि के मध्य में दीपक की लो के आकार वाले महादेव यानी शिव का ध्यान करके उन पर इस अमृत का सिंचन करते हुए हंस हंस या सोहम का मानसिक जप करना होता है। ये तो काफी उन्नत साधना लगती है। इसके लाभ क्या बताए गए हैं? लाभ तो चमत्कारी बताए हैं। कहा गया है कि इस साधना से साधक जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, रोग और दूसरे शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। सच में? हाँ, और उसे अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, यानी 8 तरह की योगिक शक्तियां, जैसे शरीर को बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर लेना या एकदम भार रहित हो जाना वगैरह। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? निरंतर अभ्यास से अंततः ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, दिव्यता की। साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उपनिषद कहता है कि अनेक साधक इसी मार्ग पर चलकर नित्य पद यानी शाश्वत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। पर ये ज्ञान और साधना इतनी गहरी है कि लगता है बिना मार्गदर्शन के तो संभव ही नहीं है, या गुरु की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण। उपनिषद इस पर बहुत जोर देता है। ये ब्रह्म विद्या अत्यंत गुह्य है और केवल उसी शिष्य को मिल सकती है जिसमें गुरु के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा हो और जो खुद ही योग्य पात्र हो। गुरु को तो साक्षात हरि यानी ईश्वर का स्वरूप ही माना गया है। और शिष्य का कर्तव्य क्या बताया है? शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना बिना किसी शक या विचार के, चाहे वो आज्ञा उसे ठीक लगे या ना लगे, शुभ हो या अशुभ। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस मार्ग की कुंजी है। क्या गुरुओं के प्रकार भी बताए गए हैं? हाँ, 3 तरह के आचार्य या गुरु कहे गए हैं, चोदक, बोधक और मोक्षद। चोदक, बोधक, मोक्षद, इनका क्या अर्थ है? ये जानना तो रोचक होगा। चोदक वो हैं जो प्रेरणा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जैसे वेद और शास्त्र जो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। बोधक वो मानव गुरु हैं जो ज्ञान को जगाते हैं, शिष्य के अंदर तत्वमसी वह तुम हो जैसे महावाक्यों का उपदेश देकर आत्मा और ब्रह्म की एकता का असली बोध कराते हैं। अच्छा। और मोक्षद स्वयं पर ब्रह्म ही है। देखिए, गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन से जब साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो अंत में परब्रह्म ही उसे पूर्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रेरणा मिली शास्त्रों से, असली बोध कराया गुरु ने और अंतिम मोक्ष मिला परमात्मा से। ये ज्ञान इतना शक्तिशाली और गोपनीय है, तो क्या इसे किसी को भी न देने का निर्देश भी है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। ये विद्या अत्यंत गुह्य है, गुप्त है। इसे अपात्र व्यक्ति को, यानी जो योग्य शिष्य न हो या जो पुत्र न हो, या अपुत्र शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ शायद आध्यात्मिक उत्तराधिकारी न होना भी हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई दे दे तो? उपनिषद के अनुसार अगर कोई अयोग्य पात्र को ये विद्या देता है तो दाता का ही अकल्याण होता है, उसे साधना में सिद्धि कभी नहीं मिलती। उपनिषद में कुछ और साधनाओं का भी शायद संक्षिप्त में उल्लेख है। हाँ, अंत में कुछ और योगिक क्रियाओं के नाम लिए गए हैं संक्षेप में, जैसे नासाग्र दृष्टि, नाक की नोक पर ध्यान लगाना, कुंडलिनी शक्ति का चालन, उसे जगाकर ऊपर उठाना, शशि मंडल यानी चंद्रमंडल का भेदन,
दिव्य अमृत वर्षा का अनुभव करना, अनाहत नाद, वो आंतरिक ध्वनि जो बिना किसी बाहरी चोट के सुनाई देती है, उसे सुनना, शरीर के 9 द्वारों का बंधन, उन्हें बंद करके ऊर्जा को बचाना, और ज्योतिर्लिंग, प्रकाश के लिंग का ध्यान, ये सब आत्म साक्षात्कार की यात्रा में मदद करने वाली उन्नत योगिक प्रक्रियाएं हैं। और जब ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब साधक अपने असली स्वरूप को जान लेता है, उस अवस्था का वर्णन वो तो निश्चय ही अद्भुत होगा। निसंदेह उपनिषद के जो अंतिम श्लोक हैं, उनमें उस आत्म साक्षात्कारी पुरुष के अनुभव का बहुत ही काव्यात्मक और गहरा वर्णन है। वो स्वयं के बारे में घोषणा करता है। जैसे कि कुछ पंक्तियां अगर आप साझा करें। वो अनुभव करता है, मैं अच्छित हूं, मतलब जो कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं, अचिंत्य हूं, मन और बुद्धि की सोच से परे, तर्क से परे हूं, अजन्मा हूं, मैं प्राण रहित हूं, शरीर रहित हूं, इंद्रियों और अंगों से रहित हूं, मैं अभय हूं। मैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित हूं, यानी 5 तन्मात्राओं से परे। मैं अद्वय हूं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं अनादि हूं, अमृत स्वरूप हूं। मैं अक्षय हूं, जिसका कभी नाश न हो, अजर हूं, जिसमें कभी बुढ़ापा न आए, निष्कल हूं, जिसके कोई हिस्से न हो। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, यानी ज्ञान स्वरूप, मुक्त हूं। मैं अद्वैत हूं, आनंद का घनीभूत रूप हूं, आनंद घन, चैतन्य स्वरूप हूं। मैं ही सर्वात्मा हूं, ज्योतिर्मय हूं। मैं अंधकार से परे, नित्य, निर्दोष, निष्क्रिय, निरंजन हूं, माया के काजल से रहित, निर्मल, निर्विकल्प, निश्चल हूं। ये अवस्था ऐसी है जो द्वैत यानी 2 होने का भाव और अद्वैत यानी 1 होने का भाव, इन दोनों कल्पनाओं से भी विलक्षण है, परे है। ये शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। परमानंद की स्थिति है। साधक खुद को ही परमात्मा, पुराण पुरुष, परावर, सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ, प्राज्ञ, गहन ज्ञान स्वरूप और इस सारे प्रपंच यानी दृश्य जगत का उपशम करने वाला, मतलब जिसमें यह जगत शांत हो जाता है, ऐसा अनुभव करता है। इस परम अवस्था को और समझने के लिए उपनिषद सकल और निष्कल ब्रह्म का विधि बताता है। इसका क्या मतलब है? सकल का अर्थ है कलाओं या गुणों के साथ, यानी साकार, व्यक्त रूप, जैसे कोई फूल या पेड़। निष्कल का अर्थ है कलाओं या गुणों से रहित, निराकार, अव्यक्त रूप, जैसे उस फूल की खुशबू या उस पेड़ की छाया। तो इसका साधना में क्या महत्व हुआ? महत्व ये है कि सकल ब्रह्म यानी ईश्वर का सगुण, साकार रूप या कोई प्रतीक, वो साधन है, उपाय है, और निष्कल ब्रह्म यानी निर्गुण, निराकार, परम सत्य, वो साध्य है, लक्ष्य है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? हाँ, उपनिषद एक उदाहरण देता है, जैसे कोई व्यक्ति मशाल रोशनी में किसी चीज को ढूंढता है और जब वो चीज मिल जाती है तो वो मशाल को छोड़ देता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। सही बात है। वैसे ही सकल ब्रह्म, जैसे ओम का ध्यान या देवता का रूप या कोई और प्रतीक, वो मशाल है जिसके माध्यम से ज्ञेय यानी जानने योग्य निष्कल ब्रह्म को जाना जाता है। और जब निष्कल ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब उस साधन रूपी ज्ञान या प्रतीक का भी त्याग कर दिया जाता है, क्योंकि साधक खुद ही लक्ष्य स्वरूप हो गया है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है, सकल के माध्यम से निष्कल तक पहुंचना और फिर साधन को भी छोड़ देना। हाँ, यही अंतिम स्थिति है। और उपनिषद का समापन भी इसी बात से होता है कि जो व्यक्ति इस तत्व को इस प्रकार जान लेता है वही वास्तव में पुरुष यानी आत्म साक्षात्कारी कहलाता है। ये पूरे चर्चा हमें बार बार उसी परम सत्य की ओर ले जा रही है जो हमारे इतने करीब है, हमारे अंदर ही है। और यहीं से एक विचार मन में उठता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या विचार? यही कि हमारी हर सांस में बिना रुके जो सोहम वह मैं हूं की लय लगातार चल रही है, जिस पर हम आमतौर पर ध्यान ही नहीं देते, वो हमें इस उपनिषद में बताए गए परम सत्य से हर पल कैसे जोड़ रही है। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के बीच भी इस गहरे अंदरूनी संबंध को, अपनी हर सांस में परमात्मा की इस घोषणा को महसूस कर सकते हैं? ये वास्तव में मनन करने लायक प्रश्न है। शायद इसी सहज जाग सजगता में, अपनी हर आती जाती सांस में उस सोहम के घोष को सुनने के प्रयास में ही ब्रह्मनिद्या का जो व्यवहारिक पक्ष है वो छिपा हो। ये केवल शास्त्र का ज्ञान न रहकर जीने की कला बन सकती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए
हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।